स्वागत है आत्मिक सफ़र में एक बार फिर से। परमेश्वर ने मुझे हाजिर किया आपके सामने कि एक नए विषय के साथ आपके बीच में आ सकूं और वचन से आपको प्रोत्साहित कर सकूं, एक नया विषय आपके मनन के लिए दे सकूं। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह में जिलाए गए हो। जब हम पाप में थे और जब हमारे जीवन में अंधकार था और जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर चमकी, उसकी करुणा हुई और हमने जाना कि हम एक पापी हैं और हमें उस पाप से एक मोक्ष की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है। जब हमने कन्फेशन किया, पश्चाताप किया और अपने पापों के लिए मर गए, लेकिन उसकी धार्मिकता पूरी करने के दौरान हम मसीह में जिलाए गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहाँ पर मसीह विद्यमान है। हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि मसीह स्वर्ग में विद्यमान है? हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि मसीह जो है वो स्वर्ग में है और पिता के दाहिने हाथ में बैठा है? इस वचन को समझने के लिए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 10 से 11 पद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, और जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, और ये किसी इंसान की गवाही नहीं है, ये स्वर्गदूतों की गवाही है। और स्वर्गदूतों ने उन सारे गलीली पुरुषों से कहा कि तुमने देखा कि जिस प्रकार से मसीह तुम्हारे बीच में से उठा लिया गया, स्वर्ग को उठा लिया गया, वो फिर से तुम्हारे बीच में आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे और आपके लिए उस स्वर्गीय राज्य में पिता के दाहिनी ओर बैठा है, ताकि वो हमारे और आपके लिए वहाँ पर एक घर तैयार कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेशों में कितनी बार कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत रहने के बहुत स्थान है, और मैं वहाँ जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की वस्तुएं, स्वर्ग की महिमा अपने आप में एक बड़ा विषय है, लेकिन जब हम स्वर्गिक वस्तुओं पर अपने मन को नहीं लगाएंगे, अपनी आत्मा को नहीं लगाएंगे, हम अपने जीवन में कभी नहीं समझ सकते। पुराने नियम में स्वर्ग की बातें बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा की शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहली बात बोली, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के लिए ओपन इनविटेशन दिया कि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, और वो परमेश्वर की महिमा में रहेगा और अनंत जीवन उसका है। और जब परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुटकारा देकर अपनी महिमा में बुलाया है, और जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपनी आत्मा को, अपने जीवन को स्वर्गिक वस्तुओं पर लगाएं और उस स्वर्ग को समझें जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि उस राज्य को हम अभी अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे, यदि उस स्वर्ग की महिमा को हम अपने आत्मिक जीवन में अभी नहीं लेंगे, तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर के उस स्वर्ग के बारे में नहीं जान पाएंगे जिस स्वर्ग के बारे में परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है और वहाँ तक पहुँचाना चाहता है। उसकी महिमा को हमें अभी अपने जीवन से समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम स्वर्गिक वस्तुओं के ऊपर अपने मन को लगाओ जहाँ पर मसीह विद्यमान है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरे पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गिक वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता, अब जबकि तुम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हो और प्रभु यीशु मसीह
का जीवन तुम्हारे अंदर आ गया है, तुमने अंगीकार किया है, तो अब तुम्हें पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने मन को लगाना होगा। आप जो काम तुम पहले करते थे और जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर तुम हमेशा दौड़ते रहते थे, उनको सबको छोड़कर अपने जीवन में तुम्हारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है, उस योजना को समझकर उन स्वर्गिक बातों पर अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपने शरीर को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करना पड़ेगी कि परमेश्वर ने हमें किस योजना के तहत अपनी महिमा के लिए बुलाया है, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य की परिकल्पना को अपने जीवन में देख सकें और उसको महसूस कर सकें। इसीलिए लिखा है दूसरे पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा जीवन जो परमेश्वर में छिपा हुआ है, और जब मसीह अपनी महिमा के साथ प्रकट होगा तो हमारा जीवन भी प्रकट होगा, हम भी उसके साथ उठाए जाएंगे और स्वर्गिक राज्य में वहाँ पर की वस्तुओं के भागी बनेंगे। बहुत गंभीर विषय है, बहुत प्रार्थना वाला विषय है और बहुत खोजने वाला विषय है कि हम स्वर्गिक वस्तुओं की ओर अपने मन को लगाएं और अपने पृथ्वी भर की बातों को भूल जाएं। अब तक हम शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाते थे और शरीर की बातों में जीते थे, शरीर की बातों में हमारा फोकस रहता था, लेकिन अब हम शरीर में तो हैं लेकिन आत्मिक जीवन को हमें जीना है। और जब मसीह में हमने मसीह को अपनी आत्मा में पहन लिया है तो हमें स्वर्ग की बातों की ओर अपने जीवन को फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में उसकी बातों को बड़ी रियलिस्टिक होते हुए देख सके। कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहूँगा। हम प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 8वें पद में देखते हैं कि किस प्रकार से स्तिफनुस परमेश्वर के गवाही दे रहा है और वहाँ पर बड़ा कोलाहल है और उसकी उस स्पीच से पूरा कांग्रीगेशन नाराज़ है और उसको मार डालने का यत्न कर रहा है और उसके ऊपर पत्थर बरसा रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी स्तिफनुस क्या देखता है, वहाँ पर इस बात का जिक्र है। इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 8वें पद में, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्तिफनुस जो कि परमेश्वर का दास था और जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया था और जो परमेश्वर का मुकम्मल गवाह था, वो ये कह रहा है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। मसीह जो स्वर्ग में विद्यमान है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। स्तिफनुस अपने जीवन के द्वारा ये गवाही देता है। और एक जगह पौलुस ने भी लिखा है कि ना जाने कब, ना जाने कैसे, लेकिन मैं तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के भेद परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। स्वर्ग की कुंजियां रखी हैं, आपको मालूम है। स्वर्ग में कई वस्तुएं हैं जिन्हें अभी हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। जब तक हम शरीर की बातों में रहेंगे तब तक हम आत्मा की इन गंभीर बातों को अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे, आपको और मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम इस दुनिया में हैं, लेकिन प्रभु ने जब हमारे जीवन में हमें शांति दी है, हमें आराम दिया है, हमें अपना उद्धार दिया है और हमारी अपनी छाप हमारी आत्मा पे लगाई है, तो हमारा ये ध्येय बनता है, हमारी ये कोशिश बननी चाहिए कि हम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर, स्वर्ग की वस्तुओं पर अपने मनों को लगाएं। यदि हम अभी भी पृथ्वी की बातों में लगे हैं तो शायद अभी भी हम अपने पुराने जीवन में हैं, और जब हम पुराने जीवन में हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य नहीं कर सकते। मैं और आप जब तक शरीर के जीवन में हैं हम परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जब तक हम अपने पुरानी बातों में हैं तब तक हम स्वर्ग की ओर अपनी आँखें खुली करके नहीं देख सकते। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊपर देखकर परमेश्वर से ये मांग सकें
कि परमेश्वर स्वर्ग के बारे में मुझे और बताइए, और मैं तुझे और देखना चाहता हूँ, तेरे स्वरूप को और पढ़ना चाहता हूँ, और तेरे वचन के द्वारा मैं तेरी महिमा की बातों को अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के पास इस प्रार्थना के तहत आएंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरेगा, लेकिन स्वर्ग की हर एक बात आपको बताएगा, जिससे कि आप ब्लेस्ड होंगे और अपने आप को आप अनंत जीवन के लिए तैयार करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा से और अपनी भरपूरी से भरे। एक पद और आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसका 15वां वचन, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि अभी भी आप संसार की वस्तुओं पर अपना मोह लगाए हुए हैं, यदि आप हमेशा के लिए चाहते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ आपको मिल जाए, तो शायद आपके पास पिता का प्रेम नहीं है। वो प्रेम, पिता ने हमसे वो प्रेम किया है जो कोई नहीं कर सकता। वो अगापे लव किया है, अपनी सबसे बेस्ट चीज़ उसने हमें दे दी ताकि हम पिता से अपना मेल मिलाप कर ले। तो हमें भी चाहिए कि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करें। यदि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो पिता का प्रेम हमारे अंदर नहीं पाया जाता। मेरे प्रियो, आज ये समय है, आज इस पीड़ादायक समय में भी हम अपने जीवन में ये आकलन करने की कोशिश करें, क्या हमारा मन स्वर्ग की वस्तुओं की ओर है? क्या हम अपने आत्मिक जीवन में उस परिदशा में हैं कि हम उस स्वर्ग की ओर निहार सकें, उस स्वर्ग की बातों को समझ सकें? आपको मालूम है, स्वर्ग में एक जीवन की पुस्तक है, उस पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा हुआ है। स्वर्ग में तुरियां हैं, स्वर्ग में धूपदान है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्हें हम अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर हमें ना समझाए। और मेरा आपको ये प्रोत्साहन है कि अपने इस धरती के जीवन में रहकर आप स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें उठाएं और उस जीवन को अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करने की कोशिश करें, जो जीवन स्वर्ग का है, जो बातें स्वर्ग की है। परमेश्वर करे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के इन अद्भुत बातों में और आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को स्वर्गिक बातों में लगा सकें, अपने जीवन को आत्मिक बातों में लगा सकें, अपने जीवन को परमेश्वरीय बातों में लगा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।